गुरु शिष्य परंपरा भारत की संस्कृति का एक अहम और पवित्र हिस्सा है। जीवन में माता पिता का स्थान कोई भी नहीं ले सकता, क्योंकि वे ही हमें इस रंगीन खूबसूरत दुनिया में लेकर आते हैं। कहा जाता है कि जीवन के सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं। भारत में प्राचीन समय से ही गुरु और शिष्य परंपरा चली आ रही है, लेकिन जीने का असली सलीका हमें शिक्षक ही सिखाते हैं, सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। नमस्कार साथियों, आज 5 सितंबर है और यह दिन हमारे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर कृष्णन पूर्व में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति का उदय हुआ है, उसमें शिक्षकों का विशेष योगदान है। गुरु शिष्य परंपरा तो हमारी संस्कृति की पहचान है। हमारे देश में शिक्षक या गुरु को तो भगवान से भी बढ़कर बताया गया है। संस्कृत का यह श्लोक दर्शाता है कि प्राचीन काल से ही भारत में गुरुजनों को कितना सम्मान दिया जाता रहा है। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर हैं, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। ऐसे गुरु का मैं नमन करता हूँ। आज शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बदल चुकी है। जहाँ पहले गुरुकुल प्रणाली के अंतर्गत शिक्षा दी जाती थी, वहीं आज ई लर्निंग का चलन आ चुका है। आज हम डिजिटल इंडिया में प्रवेश कर चुके हैं, जिसका असर हमारी शिक्षा प्रणाली पर भी पड़ा है। घर बैठे 7 समुंदर पार के शिक्षक भी हमारे शैक्षणिक विकास में सहयोग दे रहे हैं, किंतु आधुनिकता और नई तकनीक के इस दौर में हमारे शिक्षकों की भूमिका पर शिक्षक दिवस का महत्व क्या है, इस पर विचार करना आज की प्रासंगिकता है। क्योंकि आज जहां एक तरफ हमारी साक्षरता दर बढ़ी है, वहीं दूसरी तरफ समाज में नैतिक मूल्यों का भी पतन होता जा रहा है। आज देश में बढ़ती अराजकता के लिए कहीं न कहीं हमारी शैक्षणिक व्यवस्था भी जिम्मेदार है। बालपन वो नींव है जहां हमें आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों का बीज भी रोपित करना होता है, जिसमें बचपन से ही बच्चे सामाजिक मूल्यों को समझ सकें। परंतु हमारे देश की ये कड़वी सच्चाई है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की अनुपस्थिति तथा बुनियादी शैक्षणिक ढांचे में बहुत कमी है। आज उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए अधिक फीस देनी पड़ती है, जो सामान्य वर्ग के लिए एक सपना होती है। एक बहुत बड़ा बच्चों का वर्ग उच्च शिक्षा के अभाव में रास्ता भटक जाता है। कई जगहों पर तो नकल से पास कराने में शिक्षक इस तरह सहयोग करते हैं कि बच्चों के मन में उनके प्रति सम्मान न रहकर एक व्यवसायी की तस्वीर घर कर जाती है। आज शिक्षा सेवा भाव के दायरे से निकलकर आर्थिक दृष्टि से लाभ कमाने की ओर अग्रसर है, जबकि शिक्षकों की जिम्मेदारी तो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उनको बच्चों के सामने आदर्श बनकर प्रस्तुत होना होता है, जिसका अनुसरण करके छात्रों का शैक्षणिक विकास ही नहीं अपितु नैतिक विकास की सार्थकता की ओर पल्लवित हो। हमारे देश में प्रतिभावान विद्यार्थियों की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता है उन्हें तराशने की, मूल्य आधारित शिक्षा के प्रकाश से अवलोकित करने की। आज भी समाज को कबीरदास जी द्वारा बताए गए शिक्षक की ही आवश्यकता है। कबीरदास जी कहते हैं, शिक्षक तो कुम्हार के समान है, जो अपने शिष्य को ऐसे तराशता है जिससे उसके मन में कोई भी बुराई न रह जाए, और इस तरह शिक्षक का मर्म स्पर्शी व्यवहार उसे भावनात्मक बल भी देता है, जिस वजह से छात्र का कोमल मन आहत नहीं होता। कबीरदास जी ने शिक्षक को कुम्हार कहकर ये संदेश दिया है कि बालक रूपी छात्र तो मिट्टी का लोथा है, उसे किस रूप में ढालना, ये तो हमारे शिक्षकों की ही जिम्मेदारी है। वास्तव में आज समाज को ऐसे शिक्षकों की आवश्यकता है जो पाठ्यक्रम का शिक्षण देने के साथ जीवन को संवारने वाला शिक्षण अपने व्यक्तित्व के माध्यम से दें। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऐसे ही आदर्श शिक्षक थे, जिन्होंने न केवल अपने व्याख्यानों के माध्यम से भारतीय दर्शन का मर्म समझा, अपितु अपने व्यक्तित्व के माध्यम से शिक्षा भी दी है। आज 5 सितंबर को उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाना इस बात को प्रमाणित करता है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे शिक्षक को तो विद्यार्थी उनका अनुसरण करना अपना
धर्म समझता है। यह सच है कि आज पढ़ाने वाले भी कम हैं और पढ़ने वाले भी कम हैं। अतः आज शिक्षकों की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, जो छात्रों को नैतिक मूल्य आधारित ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान दें जिससे छात्र के मन में भी अपने शिक्षक के प्रति समर्पण का भाव जागृत हो। शिक्षक दिवस पर हम समस्त शिक्षकों का श्रद्धापूर्वक अभिनंदन और वंदन करते हैं और कामना करते हैं कि शिक्षकों के सम्मान हेतु समर्पित शिक्षक दिवस महज एक पर्व बनकर न रह जाए, बल्कि शिक्षकों के आत्मचिंतन और आत्ममंथन का ही पर्व हो, जिसकी छाया में भारत का स्वर्णिम भविष्य निखर कर दुनिया में जगमगाए और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे शिक्षकों के समर्पण से भारत शिक्षा के हर क्षेत्र में जगत गुरु बनकर पूरे विश्व का कल्याण करे। दोस्तों, ये था आज के संदर्भ में शिक्षक दिवस का महत्व। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल विविध छाया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।